नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो दरअसल जुड़ा तो बांग्लादेश से है, लेकिन हलचल मध्य प्रदेश में मना रहा है। दरअसल इसका कारण है मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा का बयान। इस पर चर्चा होगी, लेकिन इसके अलावा जो महत्वपूर्ण खबरें यानी कि प्रदेश भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो आज मोहन कैबिनेट की बैठक थी। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई सारे बड़े निर्णय हुए हैं। इस बार टारगेट सेट किया है कि 1 महीने के भीतर किसानों के सारे लंबित प्रकरण जो राजस्व से संबंधित है वो निपटा लिए जाएं और इसके लिए साइबर तहसील को निर्देश दिए गए हैं, यानी कि जिला प्रशासन को। मोहन कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला तो किया ही, लेकिन सबसे बड़ा फैसला है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तर्ज पे अब आपातकाल के दौरान जेल में गए लोग यानी कि लोक सेनानियों को भी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी और आर्थिक सहायता इसके लिए उनके परिवारों को की जाएगी। यह बड़ा निर्णय लिया है मध्य प्रदेश की सरकार। अब केंद्र सरकार की तरह भी बजट बनाने के लिए एक एजेंसी तय करने जा रही है और उस एजेंसी को तय करने का प्रस्ताव भी आज एमपी गवर्नमेंट ने अपने कैबिनेट के एजेंडे में रखा था, जिसे मंजूर कर लिया गया। इसके इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा अभियान के लिए मंत्रियों के साथ बैठक की, चर्चा की। सिर्फ मंत्रियों के साथ चर्चा नहीं की, अधिकारियों के साथ भी चर्चा की और तय किया है कि 1.5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास हों। ये प्रयास पंचायत से लेकर नगरपालिका, नगरपालिका से लेकर नगर निगम और नगर निगम से लेकर मंत्रालय के स्तर पर हों। इसके लिए अलग से बैठक की गई और मंत्रियों से चर्चा की गई। बड़ी खबर यह भी है, जैसा हमने कल भी बताया था, कि अगले 24 घंटों में मध्य प्रदेश में मंत्रियों के जिलों के प्रभार बढ़ जाएंगे। बड़े मंत्री, लगभग 11 मंत्री ऐसे हैं जिनको 2-2 जिले दिए गए हैं। इनमें कैलाश विजयवर्गीय शामिल हैं, राकेश सिंह शामिल हैं, उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। इनके अलावा प्रहलाद पटेल शामिल हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम यानी कि राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा शामिल हैं। इन तमाम बड़े मंत्रियों को 2-2 जिले दिए जाएंगे। इन 2 जिलों में एक बड़ा शहर भी होगा, यानी कि इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, सतना, रीवा, इन तमाम बड़े शहरों को एडजस्ट किया गया है। छोटे यानी कि जूनियर मंत्री यानी कि पहली बार के मंत्री, इनको एक जिला दिया जाएगा। जिलों को इनको बड़े अजीबोगरीब तरीके से बंटवारा किया गया है, या तो किसी बहुत बड़े नेता का जिला या फिर बहुत ही इग्नोर्ड जिला यानी कि पिछड़ा जिला। इस तरह की तस्वीर बनाई गई है, लेकिन जिम्मेदारी देने के मामले में डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी तय किया है कि जिम्मेदारी जिसको जिस जिले की मिलेगी उस जिले के लिए कुछ टारगेट सेट किए गए हैं और उन टारगेटों को हर 6 महीने में पूरा करके रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देनी होगी। तो ये थी मध्य प्रदेश की आज दिन भर की सुर्खियां, लेकिन अब चलते हैं उस विषय की तरफ जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय बनाया है मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता ने यानी कि सज्जन सिंह वर्मा ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लीडर, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन चर्चा में रहने के चलते कई बार वो ऐसे बयान दे जाते हैं जो तूफान खड़ा कर देते हैं। आज भी सज्जन सिंह वर्मा का बयान कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले सुनते हैं सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान। तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है, तो साथियों मैं अनुरोध करता हूँ। तो सुना आपने सज्जन सिंह वर्मा ने क्या कहा कि मध्य प्रदेश नहीं, देश की भी स्थिति बांग्लादेश जैसी हो सकती है। जैसे बांग्लादेश के पीएम आवास पर हमला हुआ है, ऐसे ही देश में पीएमओ पर भी हमला हो सकता है। देखा जाए तो इस बयान के कई मायने निकल सकते हैं। राजनीतिक रूप से देखें तो कांग्रेस अपने तरीके से कहीं ना कहीं जनता को आगाह करना चाहती है, लेकिन सियासी रूप से देखें तो इसे अराजकता फैलाने वाला बयान भी माना जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश या माफ कीजिए, भारत की स्थिति थोड़ी सी अलग है। भारत में इस तरह की शक्तियां नहीं है जो सांप्रदायिक स्तर पर इतना बवाल खड़ा कर सके, और ना ही इस तरह की स्टूडेंट्स यूनियंस बची है, क्योंकि ना तो अब कॉलेज में इलेक्शन होते हैं ना स्कूल्स में इलेक्शन होते हैं। लेकिन कुल मिला के जिस तरह का ये बयान है, ये बयान सिर्फ सज्जन सिंह वर्मा नहीं, कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से भी आया है। तो इस बयान के कई मायने निकल सकते हैं, लेकिन इस बयान को
अगर लोगों ने दिल पे ले लिया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, आफत खड़ी हो जाएगी। उम्मीद है इस बयान को बेहद सजगता से लिया जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि कहीं इस बयान के बाद सज्जन सिंह वर्मा पे कोई एक्शन ना हो जाए। हालांकि इस बयान के लिए जो रिएक्शन सामने आए बीजेपी नेताओं के, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या रामेश्वर शर्मा, उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। देखिए, उनको समझना चाहिए कि मोदी जी का देश है, ये भारत है। भारत है, मोदी जी हैं। इस प्रकार के फ्रस्ट्रेटेड नेता बयान देकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल है उन्हें शर्म आनी चाहिए। कि उन सब लोगों को समझ में आ गया कि पाकिस्तान की बांग्लादेश बिल्कुल एकदम पाकिस्तान के मुख्य बनकर भारत के अंदर रह रहे थे। लोगों को समझ में आ गया कि भारत की स्थिति क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है। भारत बहुत मजबूत देश है। भारत के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत मजबूत नेता है और इसलिए भारत में इस प्रकार की अराजकता की बात करना मानसिक दिवालियापन है, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो। किस भाषा बोलना चाहते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस जमात इस्लाम की भाषा बोलेगी? क्या कांग्रेस के नेता प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का घर जलाने की बात करेंगे? अरे कांग्रेस के नेताओं, भारत का संविधान दिखाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा है वो पढ़ो। लोकतांत्रिक परंपरा में जीता है भारत, भरोसा करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा था, 19 महीने तक लोगों को जेल में डाला था, पकड़ कर लोगों को घरों से खींच कर जेल में ले गए, नशबंदी करी, कठोर से कठोर सजाएं दी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो भी किसी भी नेता और कार्यकर्ता ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री का घर जलाएंगे। हम प्रधानमंत्री, ये भारत के 140 करोड़ की आस्था, भरोसा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के द्वारा दायित्व का पद है। इसको घर जलाना, इसका मतलब कांग्रेस अब जमात इस्लाम की भाषा बोल रही है, कांग्रेस अब आतंकवाद की भाषा बोल रही है, कांग्रेस अब बांग्लादेश के आतंकवाद से प्रेरणा ले रही है, कांग्रेस क्या पाकिस्तान के आतंकवाद से प्रेरणा ले रही है? कांग्रेस किससे प्रेरणा ले रही है? अपने पूर्वजों को क्या शक्ल दिखाओगे? आजादी इसलिए मिली थी कि आप भारत के प्रधानमंत्री का घर जलाने जैसी बात करोगे। और इसलिए मैं कांग्रेस के नेता आदरणीय खड़गे जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने नेताओं को लगाम दें और देश से माफी मांगे और भविष्य में लोकतांत्रिक भाषा सीखो। इस देश में किसी से किसी का मन में अगर लगता है कि हमें उनकी बात पसंद नहीं, तो प्रदर्शन नाम का चीज है। आग लगाने वाला नहीं है, घर जलाने वाला नहीं है, हथियार उठाने वाला नहीं है, लोगों की हत्या करने वाला नहीं है। क्या बांग्लादेश में लोग मारे गए, ऐसे आप हिंदुस्तान में लोगों को मारोगे? और पाकिस्तान और बांग्लादेश की भाषा और जमात इस्लाम की भाषा सज्जन सिंह और सलमान खुर्शीद ने बोली है। ये कांग्रेस की मन की अंदर की ईर्षा की भाषा है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी होगी, अन्यथा हिंदुस्तान ये समझ जाएगा कि कांग्रेस अब देश बनाने में भरोसा नहीं कर रही, कांग्रेस अब देश जलाने की योजना बना रही। तो सुना आपने, कैलाश विजयवर्गीय पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मोदी मोदी है और मोदी के होते हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने साथ में एक बेहतर बात और कही है जो मोदी के तरह है कि भारत भारत है और बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसा भारत का मिजाज नहीं है। और ये बात सही भी है, इसलिए आशंकित होने की जरूरत नहीं है, चिंताग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बांग्लादेश के घटनाक्रम ने भारत में सियासी उथल पुथल तो मचाई है, पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य प्रदेशों में थोड़ा सा टेंशन भी बढ़ा दिया है। लेकिन शांति का टापू कहा जाने वाला मध्य प्रदेश इस समय इसी दौरान एक बयान के बाद कहीं ना कहीं सियासी रूप से गर्म हो गया है। बयानबाजियां जारी हैं, लेकिन उम्मीद है कि शांति का टापू ही बना रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।